दोस्तों आज है 1 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस के बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, लक्षण क्या है, रोकथाम क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। माना जाता है कि HIV वायरस की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। वहां के चिंपांजी और गोरिल्ला में HIV-1 वायरस पाया गया था। दोस्तों यहां पर था होना चाहिए था। वहीं सांवले मैंगवे में HIV-2 वायरस पाया गया है। 1970 के दशक में चिकित्सा समुदाय को HIV के बारे में जानकारी मिली। तो ये क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, डेट 1970। 1981 में अमेरिका में न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में अजीबोगरीब बीमारियों की रिपोर्ट सामने आई। बात आती है 1986 की। तो अमेरिकी सर्जन थे जिनका नाम था जनरल सी एवरेट कूप। इसको नाम आप लोग याद रख सकते हैं। इन्होंने एड्स पर एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में उन्होंने सेक्स और एड्स शिक्षा के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाने की सलाह दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सुपर टेट की बुक्स के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। दोस्तों अगर आप लोग भी परचेज करना चाहते हैं सुपर टेट के लिए बेस्ट बुक, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड आप लोगों के लिए लेकर आया है। सुपर टेट के लिए 20 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको मिलने वाले हैं सारे सब्जेक्ट, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। गणित के क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, गणित मिल जाएगा आपको। उसके बाद देखिएगा शिक्षण कौशल हो गया, पर्यावरण हो गया, सामाजिक हो गया, बाल मनोविज्ञान हो गया, हिंदी हो गई। यानी कि जितने भी आपके सब्जेक्ट सुपर टेट में हैं उनको अच्छे तरीके से रखा गया है। एक पूरा मॉडल पेपर बनाया गया है। 20 मॉडल पेपर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सामान्य ज्ञान यानी कि समसामयिक घटनाएं भी आपको मिलेंगी। और खास बात इस बुक की ये रहने वाली है, मैं आपको रिकमेंडेड इसलिए कर रहा हूँ कि पूरा प्रैक्टिस सेट कराने के बाद जो है ये आपका व्याख्या मिल जाती है। इसमें आपको हर प्रश्न की व्याख्या आपको धांसू तरीके से मिलेगी। कोई भी प्रश्न देख लेना आप लोग, पूरा डिटेल में बताया जाएगा, चाहे अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, चाहे मैथ हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से जाकर आप लोग इसको परचेज कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों टॉपिक पे आते हैं अपने। 1988 से हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आपको ये तो पता लग गया कि विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन कब से शुरुआत हुई थी? 1988 से। इस दिन दुनिया भर में HIV एड्स से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। भारत में HIV का पहला मामला जो है 1986 में सामने आया था। ठीक है। भारत में HIV एड्स से पीड़ित ज़्यादातर लोग यौन कर्मियों में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आप लोग देख पाते हैं कि यौन कर्मी भी होते हैं, तो इनके कारण जो है ये जो एड्स है वो ज़्यादा फैल जाता है। दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि असुरक्षित यौन संबंध के कारण जो है ज़्यादातर ये फैलता है। HIV संक्रमण के जो चरण हैं वो जान लेते हैं। तो इसके मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं HIV के। एक आपका प्रारंभिक संक्रमण होता है, यानी कि संक्रमण के 2 से 4 सप्ताह बाद जो है वो आपको लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इसमें तेज बुखार होता है, गले में खराश होती है, सिर दर्द होता है और शरीर पर चकत्ते पड़ते हैं। पुराना संक्रमण यानी कि स्टेज 2 आपकी ये रहने वाली है, चरण 2 रहने वाला है पुराना संक्रमण। ठीक, लक्षण कुछ सालों तक नहीं दिखते हैं, लेकिन वायरस धीरे धीरे प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। और चरण 3 आपका ये रहता है, क्या कहता है चरण 3, जब शरीर का CH4 सेल काउंट 200 से कम हो जाता है, मरीज गंभीर बीमारी जैसे कैंसर हो गया, निमोनिया हो गया या अन्य संक्रमणों से ग्रस्त हो जाता है। तो ये 3 चरणों में आपको ये दिखाई देता है। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर एड्स से संबंधित जो भेदभाव हैं और सामाजिक मुद्दे हैं वो क्या हैं। गाइज, HIV संक्रमित लोगों को हम लोग अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो भी HIV लोग संक्रमित होते हैं दोस्तों, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हमें संपर्क में आएंगे तो हमें भी हो सकता है। जागरूकता की कमी के कारण लोग संक्रमित व्यक्तियों को सामाजिक रूप से अलग थलग कर देते हैं। इस भेदभाव को खत्म करने के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम बहुत जरूरी है। देखिए हम लोग सोचते हैं कि अगर जो HIV से पीड़ित व्यक्ति है, अगर हम लोग उसके साथ
खाना खाएंगे, उसके साथ रहेंगे, तो हमें भी एचआईवी हो सकता है। दोस्तों ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक, ऐसा एचआईवी नहीं होता है। हम लोग जान लेते हैं दोस्तों एचआईवी एड्स से जुड़े मिथक क्या हैं और सच्चाई क्या है। मिथक क्या है, सच्चाई क्या है। देखो, लोग वाह कहते हैं कि एचआईवी केवल समलैंगिक समुदायों तक सीमित रहता है। इनका मानना है कि एचआईवी मच्छर के काटने से फैल सकता है। एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के साथ खाना खाने से संक्रमण होता है। तो ये जो है समाज में भ्रांतियां हैं, ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि एचआईवी हर उम्र, लिंग और समुदाय को प्रभावित कर सकता है, यानी कि छोटे बच्चे को भी प्रभावित कर सकता है, लेडीज को भी और दोस्तों पुरुष को भी। एचआईवी संक्रमित रक्त, यौन संपर्क या सुई साझा करने से फैलता है। यानी कि किसी व्यक्ति को एचआईवी है, एचआईवी पॉजिटिव है, उसका खून जो है हम लोग दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दें तो दूसरे व्यक्ति को भी एचआईवी हो सकता है। मान लीजिए यौन संपर्क आप लोगों ने किया, तो पहले व्यक्ति को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको एचआईवी है तो दूसरे को भी फैल जाता है। सुई, जो डॉक्टर सुई लगाते हैं दोस्तों, है ना, एक व्यक्ति को लगाने के बाद दूसरे व्यक्ति को लगा दिया, ठीक, पहले व्यक्ति को है तो दूसरे को भी फैल सकता है। दैनिक संपर्क जैसे गले मिलना या खाना साझा करना सुरक्षित है। अगर किसी व्यक्ति से गले मिलोगे आप लोग जिसको एचआईवी है, तो ये आपको प्रभावित नहीं करने वाला है। भारत में एड्स से जुड़े आंकड़े 2024 की बात कर ले रहा हूं। भारत में एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगभग दोस्तों 23 लाख है। वाह, ओ भाई, बहुत ज्यादा संख्या आ गई, है ना। भारत में क्या है, 2024 की रिपोर्ट है, ये आंकड़े हैं, तो 23 लाख लगभग लोग इतने ऐसे हैं भारत में जिनको एड्स है। नए एचआईवी मामलों की संख्या में पिछले दशक में कमी आई है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य जो हैं वो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और तेलंगाना है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, ज्यादातर जो है महाराष्ट्र में जो है देह व्यापार का कारोबार चलता है, तो वहां पर जो है ज्यादातर आपको देखने को मिल जाते हैं ऐसे मरीज, ठीक है। वैसे दिल्ली वगैरह में भी है, लेकिन यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा मामला देखने को नहीं मिलता है। तो ये दोस्तों एचआईवी एड्स से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं, आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में वो जान लेते हैं। एचआईवी के बारे में जागरूकता फैलाना है आपको, संक्रमित व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना है, नियमित जांच और सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाना है, रक्तदान करते समय एचआईवी परीक्षण को सुनिश्चित करना है, ठीक। तो ये कुछ जानकारियां हैं दोस्तों जो कि आपको समाज तक फैलानी है, समाज को जागरूक करना है और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना है ताकि समाज में जागरूकता फैल सके और गाइज सुरक्षित रहें सब लोग। तो एक बार फिर से आप सभी को एड्स दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑल द बेस्ट आपके लाइफ के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।